वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़े थे ए एंड एन। चलिए, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ लगते हैं इसकी कुछ रूल्स देख लेते हैं। एक पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग से पहले लगता है और इट इज यूज विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ये सिंगुलर या प्लूरल नाउन से पहले ही लगता है हमेशा। उसमें हमने क्या पढ़ा था, ए और एन किससे पहले लगता है, वो सिर्फ सिंगुलर से पहले लगता है, लेकिन दा जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों से पहले लग सकता है। ठीक है, ये दो कॉमन रूल हो गए। बाकी इसके यूजेस देखते हैं। बिफोर यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स से पहले। यूनिक थिंग्स क्या होती है, जो अपने आप में एक हो, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स। तो जब आप सेंटेंस बनाओगे तो सन से पहले, मून से पहले, अर्थ से पहले, स्काई, यूनिवर्स, इन सब से पहले दा लगाएंगे। ऐसे बोलते हैं ना, इन द स्काई, है ना, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ऐसे लिखते हो ना। तो इन सबसे जो यूनिक चीजें होती है उनसे पहले हम दा लगाते हैं। याद रहेगा ये पिक्चर, इसीलिए पिक्चर लगाइए ताकि आपको याद रह जाए। चलो आगे चलते। इसके बहुत सारे रूल्स है, सबको आपको ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है। पहला रूल क्या था, यूनिक थिंग्स के बारे में। अब दूसरा रूल देखते हैं। व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन एट फर्स्ट, जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले आती है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन, ए या एन लगाते हैं। लेकिन जब ये इसको रेफर किया जाता है दोबारा से, अगेन टू नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड, जब दोबारा से इस नाउन के दोबारा से रेफर किया जाता है तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आई सा ओ लायन, मैंने एक शेर देखा। तो यहाँ पे जो ए हमने क्या लगाया, यहाँ पे ए लगाया, जो कि पहली बार लायन का हमने सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। तो लायन क्या, शेर है, और इसको ये एक नाउन है, नाउन को हम काउंट कर सकते हैं इसको काउंट। और ये कितनी है, एक लाइन है, कितने लाइन है, यहाँ पे पिक्चर में नहीं, यहाँ पर जो लिखा है उसको देखना है, एक है ना, लाइन्स तो नहीं है ना, लाइन है, तो एक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई, उससे पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अब देखो, इसी के बाद दूसरा सेंटेंस इसी में, द लायन वॉज हंग्री, मैंने एक शेर देखा और जिस शेर को मैंने देखा वो भूखा था, है ना। स्पेशल की बात होगी ना, उस शेर की बात करें जिसको मैंने देखा। तो जब हम इसे दोबारा से लिखेंगे तो उसके बाद क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अ हैन लेड एन एग, एक मुर्गी ने एक अंडा दिया। ठीक है, जिस मुर्गी ने एक अंडा दिया, एन एग, देखो यहाँ पे एग से पहले एन लगाया, अंडे, एग मतलब अंडा, अंडे को तो हम गिन सकते हैं, तो हमने ये सिंगुलर है, सिंगुलर से पहले ए या एन ही आता है, तो एन लगा दिया, एन एग। और हैन से पहले क्या लगा, ए, एक हैन है जिसने एक अंडा दिया है, हम उस हैन की बात करें। द एग वॉज गोल्डन, और वो जो अंडा दिया था वो कैसा था, गोल्डन था। ठीक है, समझ में आ गया ना। हम उस अंडे की बात करें जो उस मुर्गी ने दिया था, और वो अंडा कैसा था, एक अंडा कैसा था, वो गोल्डन। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे, रूल नंबर 3, इसका जो यूज है, व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ ए पर्सन, जैसे कि पर्सन, एनिमल और थिंग। एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है इस पिक्चर में, देखो पहले तो ये टीचर है ना, क्या कर रही है, पढ़ा रही है। ये क्या है, गाय का दूध निकाल रहा है, गाय क्या कर रही है, दूध दे रही है। ये क्या है, कैमल, कहाँ है, रेगिस्तान में। टीचर पढ़ाती है ना, ऐसे तो बोलते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते। सारे टीचर के लिए आता है कि टीचर पढ़ाते हैं। तो जब हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो द टीचर टीचेस अस, द टीचर लिखने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी टीचर है वो पढ़ाते हैं। ठीक है, वो हमें पढ़ाते हैं, दा लगने का ये मतलब है। आर टीचर टीचर से मतलब सिर्फ एक टीचर पढ़ाता है। तो यहाँ पे जो टीचर शब्द है स्टार्टिंग में आया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे के पूरे टीचर को, जितने भी टीचर है दुनिया में उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीचर का क्या काम होता है, पढ़ाने का। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। क्या सिर्फ एक ही गाय दूध देती है, नहीं ना, सभी गाय दूध देती है। तो जब यहाँ पे काउ क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सारी गायों को, तो जितनी भी गाय हैं उसके लिए हम यहाँ पे इंग्लिश में क्या लगाएंगे, द काउ गिव्स अस मिल्क।
ठीक है, गाय हमें दूध देती है, एक जनरल सी बात है। आपने ये सुना है ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है ना, सुनिए ना बात। द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। द कैमल, सिर्फ एक ऊंट थोड़ी ना वहां का जहाज कहलाएगा, सारे के सारे जितने भी ऊंट है सबके लिए कहा गया, इसीलिए इस कैमल से पहले द आया है। तो आपको देखना होगा, सेंस देखनी होगी कि किससे जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, जो नाउन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इस रूल को याद रखना। बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले। देखो जो नदियां इसमें पिक्चर में दिखा रखी है ना सारी, ये लिखा हुआ है, नाम भी लिखे हुए हैं और एरो मार्क्स भी लगे हुए हैं। तो सारी नदियों के नाम है, और जब भी नदियों के नाम है उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। द गंगा, द रमना, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, द कोंगो एटसेट्रा, जितनी भी नदियां हैं उनके नाम से पहले हम दा लगा देंगे। याद रहेगा, रिवर्स के नेम, बड़ी बड़ी जो रिवर्स है उनके नाम से पहले। चलो आगे। अब है बिफोर द नेम ऑफ ओशंस, ओशंस के नाम से सब पहले। ओशंस क्या होते हैं, क्या होते हैं, महासागर। महासागर के नाम से पहले हम दा लगाते हैं, जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। अब इस पिक्चर में कहाँ है ओशन, ये रहे ओशन, ये है सारे ओशंस, इतने ही ओशंस है। एक ये ऊपर भी है आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये भी है, और नीचे अंटार्कटिक ओशन। समझ में आ गया, तो ये सारे ओशंस है। चलो आगे चलते हैं। अब बिफोर द नेम ऑफ सीज, समुद्रों के नाम से पहले, जैसे कौन कौन से नाते, जैसे रेड सी, द अरेबियन सी, द डेड सी, ये है सारे समुद्र। समुद्र कहाँ होते हैं, देखो ये सारे समुद्र के नाम है, और भी एक आधा रह गया होगा, लेकिन ये बहुत सारे यही समुद्र के नाम जो फेमस है, इन सब के नाम से पहले दा लगेगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ओशियन, ओशियन महासागर होता है, और ये क्या है, सारे समुद्र। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो है ना इंडियन ओशन है, तो ये तो ओशन है, बाकी सारे जो रेड से किए हैं ये सारे क्या है, सीज है, सीज मतलब समुद्र। 7 पे देखते हैं, बिफोर द नेम ऑफ गल्फ्स, गल्फ होता है खाड़ी, खाड़ी के नाम से पहले भी हम दा लगाते हैं। द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल। और देख लेते हैं, और भी होंगी इस मैप में, ये सारी गल्फ यहाँ दिखाई हुई है, इनके नाम से पहले देखो, गल्फ ऑफ बोथानिया, बे ऑफ बंगाल, तो सुना है ना, बंगाल की खाड़ी, तो हम इससे पहले दा लगाएंगे। जब सेंटेंस लिखेंगे इंग्लिश में, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें हम जब इनके नाम लिखते हैं उससे पहले दा लगाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 8, ये आप इस मैप में देख रहे हैं ग्रीन कलर से, जितने भी ग्रीन कलर के हैं, विक्टोरिया, बफिन, यहाँ देखते हैं इंडिया में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीलंका, इधर नाम सुने हैं ना आपने। बाकी जो भी ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हैं मेजर आइलैंड्स, बड़े बड़े आइलैंड्स। इन आइलैंड्स के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। द लक्षद्वीप, द अंडमान, द निकोबार, द वेस्ट इंडीज। चलिए आगे देखते हैं। या मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन बाकी का नाम अगर आप लिखोगे तो उससे पहले भी दा लगाओगे। सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, जब सेंटेंस में लिखते हैं। अब यह बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स रेंज, पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले भी दा लगता है, जैसे द हिमालयास, द एल्प्स, द एंडीज, द काराकोरम। ये जितने भी ब्राउन कलर से आपको दिख रहे हैं ना, ब्राउन कलर से, ये सारे क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। इन सबको जब आप सेंटेंस में लिखेंगे इंग्लिश में, तो आप इन सब के नाम से पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट रेगिस्तान, ये जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये सारे क्या है, रेगिस्तान है। तो जब आप इन्हें इंग्लिश में सेंटेंस में लिखेंगे तो इनके नाम से पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। देखो सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये रहा थार, इंडिया में थार है ना, और सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा। तो द सहारा, द थार डेजर्ट, इनके नाम से पहले हमने क्या लगाया, दा लगाया। चलिए आगे चलते हैं। 11, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। देखो इस जितनी बुक्स यहाँ दिख रही है सारी धार्मिक बुक्स है, रामायण, भगवद गीता, वेदास, द उपनिषद,
द होली कुरान, बाइबल। तो इनके नाम को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आएगा? द गीता, द रामायण, द वेदास, द कुरान, द बाइबल्स। इस तरीके से सारे रिलीजियस बुक्स है। रिलीजियस बुक्स क्या होता है? धार्मिक किताब, धार्मिक बुक्स होती हैं। उनके नाम से पहले हमें क्या लगाना है? दा लगाना है। बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, रूल नंबर 12, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शंस मतलब तो दिशा, दिशाओं के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। द ईस्ट, इन द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इस तरीके से लिखते हैं ना, सेंटेंस में आपने पढ़ा ही होगा बहुत बार। तो सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो फेमस न्यूज़पेपर है, फेमस मैगजीन है, उनके नाम से पहले भी हम, जब आप लेटर लिखते हो ना, लेटर में लिखते हैं ना, दा लगाते हैं। तो सारे जो न्यूज़पेपर है, देखो यहाँ पे नहीं लगा रखा, हम इंग्लिश में लगाते हैं। सेंटेंस जब बनाते हैं, सेंटेंस मेकिंग होती है, तो हम दा लगाएंगे। द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द डेली न्यूज, ये सारे न्यूज़पेपर के नाम है। यहाँ पे और भी न्यूज़पेपर होता है बहुत सारे, मैगजीन्स भी होती हैं बहुत सारी, जैसे फोर्ब्स मैगजीन का आपने नाम सुना होगा, द फोर्ब्स। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर ए पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक ऐसी बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग है ना, किसी की पर्सनल बिल्डिंग तो है नहीं जो आपको दिख रही है। जैसे ये क्या है? द प्रेसिडेंट एस्टेट, द पार्लियामेंट हाउस, द व्हाइट हाउस, दिख रहे हैं ये सारे। तो ये सारी जो बिल्डिंग है ये पब्लिक बिल्डिंग है। जब आप पब्लिक बिल्डिंग की बात करेंगे और सेंटेंस में उसे लिखेंगे तो उससे पहले हम दा लगाएंगे। अब देखिए, बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, जितने भी फेमस बिल्डिंग है और अगर आप उसे सेंटेंस में लिख रहे हैं उनके नाम को, तो दा लगेगा। ये क्या है बताओ? हवा महल, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, व्हाट इज दिस? रेड फोर्ट एंड ताजमहल। द ताजमहल, द लाल किला, द हवा महल, द इंडिया गेट, द लोटस टेम्पल एटसेट्रा। इनके अलावा और भी बहुत सारी फेमस बिल्डिंग है जिनके नाम से पहले आप दा लगा सकते हैं। 16 रूल, बिफोर द नेम ऑफ फेमस ट्रेन्स। फेमस ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन की बात नहीं कर रहे, जो फेमस ट्रेन, जैसे द बॉम्बे एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, ये राजधानी एक्सप्रेस, द महाराजा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस, द पैलेस ऑफ ऑन व्हील्स, ये है पैलेस ऑन व्हील्स, वो कितनी अच्छी ट्रेन है ना। द गोल्डन चैरियट, कितनी स्पेशल ट्रेन है। द समझौता एक्सप्रेस। इस तरह की जो ट्रेन है फेमस, उनके नाम से पहले हम दा लगाते हैं। बिफोर द नेम ऑफ फेमस शिप, शिप देखना, शिप है सारे, स्टार ऑफ इंडिया, द गार्डियन, द क्रूज वेकेशन इन इंडिया। देख रहे हैं कितना डेकोरेटिव सुंदर शिप है। तो जो फेमस शिप है उनके नाम से पहले हम दा लगाएंगे। देखो यहाँ पे तो दा गार्ड लगाई हुआ है। और स्टार ऑफ इंडिया, तो फेमस द स्टार ऑफ इंडिया। और द टाइटैनिक, टाइटैनिक का नाम सुना है? तो पिक्चर देखिए, टाइटैनिक, टाइटैनिक शिप था एक, उसके ऊपर बनी है, तो द टाइटैनिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फेमस एरोप्लेन या फाइटर जेट प्लेन, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एयरबस, द बोइंग, द मिग 19, द राफेल। राफेल अभी मंगाए ना इंडिया ने, तो इन सबके नाम से पहले द आएगा। अब वो तो सिर्फ पिक्चर्स बना सकते थे, अब ये कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इन रूल्स को। बिफोर द नेम ऑफ फिजिकल प्लेस और इन्वायरमेंट, फिजिकल प्लेस जैसे ऊपर, नीचे, बीच में, और इन्वायरमेंट द वेदर, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर। पीछे वाले रूल्स तो आपको याद हो गए होंगे अच्छे से, क्योंकि उनमें पिक्चर बनी थी। इन्हें आप ये थोड़े से हैं, इन्हें ऐसे याद कर लीजिए। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, द सेंटर और द वेदर, वेदर मतलब मौसम। इन सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। 20 रूल देखिए, एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव पढ़े उसमें 3 डिग्री होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसे होते हैं ना। तो जो स्मॉलेस्ट है, लास्ट वाला जो होता है, उसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। उनसे पहले हम दा लगाएंगे। देखो, द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट, द वर्स्ट, द टॉलेस्ट। इनसे पहले हमेशा जब सेंटेंस में लिखते हो आप, सेंटेंस, सारी बात सेंटेंस की चल रही है, जब सेंटेंस लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें दा लगेगा। ठीक है। बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक इट
अ नाउन इन द प्लूरल, एक एडजेक्टिव ऐसा जिसे हम नाउन बनाते हैं प्लूरल में, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच मतलब अमीर, अमीर क्या होता है, अमीर तो एक एडजेक्टिव है, अमीर रिच मैन है ना, लेकिन हमने इसे यहाँ पे क्या बनाया, इसे हमने नाउन बना दिया, और नाउन बनाया है और इसको दा लगाने से क्या बन गया, प्लूरल बन गया, मतलब जितने भी अमीर लोग हैं उन सबको क्या करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिचेज तो नहीं लिखा, रिचेज नहीं लिखते वो गलत हो जाता है, इसलिए हमने दा लगाया। ठीक है, ये याद रखना। कहाँ लगाते हैं, जब किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं प्लूरल में, ये एडजेक्टिव है, इसको हमने नाउन बनाया है, नाउन की जगह पे लिखा है, और ये प्लूरल है। रूल नंबर 22, बिफोर द प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करें, जैसे कि ये पीटी उषा क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने इसे कॉमन नाउन की तरह यूज कर लिया। नेहा इज द पीटी उषा ऑफ अवर क्लास, नेहा हमारी क्लास की पीटी उषा है। पीटी उषा क्यों है, क्योंकि पीटी उषा जो है वो बहुत तेज दौड़ती थी, तो नेहा भी तेज दौड़ती है, तो क्या कह दिया, नेहा हमारी क्लास की पीटी उषा। ऐसे कहता है तो शेर है क्या, है ना, तो लेकिन वो शेर थोड़ी होता है एक्चुअल में। सेकंड देखते कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है ये कवि थे बहुत बड़े, और शेक्सपियर भी कवि थे, ये इंडिया के हैं, ये ब्रिटेन के हैं, तो इन्होंने कहा कि जो कालिदास है इंडिया के शेक्सपियर है। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसे एज ए कॉमन नाउन की तरह रिप्रेजेंट किया गया। रूल नंबर 23, बिफोर ऑल सॉर्ट्स ऑफ नाउन्स व्हेन यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, कहीं किसी भी तरह की नाउन जिसे पर्टिकुलर सेंस में यूज किया होगा, जैसे कि द सिल्क ऑफ भागलपुर इज वेरी यूनिक, भागलपुर में जो सिल्क बनती है, जगह का नाम है भागलपुर, जहाँ वहां पे जो सिल्क बनती है वो यूनिक है, बिल्कुल अलग है, तो द सिल्क से पहले क्या लगेगा, दा, क्योंकि हम उस सिल्क की बात, सिल्क तो बहुत जगह बनती है, लेकिन हम किसकी बात करें, जो भागलपुर में बनती है, इसलिए दा लगा, स्पेशल हुआ नहीं। द वाटर ऑफ द रिवर गंगेज इज स्केयर टू हिंदूज, जो गंगा नदी का पानी है, कौन से पानी की बात कर रहे हैं, जो गंगा नदी का पानी है, रिवर गंगा, द रिवर गंगा, द वाटर, तो वाटर से पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, क्योंकि हम उस पानी की बात करें, जब मीनिंग बने कि वो पानी, जहाँ पे मीनिंग वो निकल के आए, तो वहां पे दा लगाएंगे। द वाटर ऑफ द रिवर गंगा इज स्केयर टू हिंदूज, जो गंगा नदी का पानी है वो हिंदुओं के लिए पवित्र है। चलिए आगे देखते हैं, बस ये दो रूल और बचे हैं, 24 एंड 25, इनमें फॉर्मूला लगा है, इस फॉर्मूले को आप याद करने हैं। जब हम कब लगाते हैं दा को, जब कंपैरेटिव डिग्री को एडवर्ब की तरह यूज करना हो, तब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला फिट करते हैं पूरा। देखिए दा लगाएंगे, प्लस में कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, प्लस में कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, स्मॉलर, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये तो पढ़ा है ना सबने, तो स्मॉलर जो शब्द है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री तो बहुत सारी होती है, तो जो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी उससे पहले दा लगाएंगे, लेकिन बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी लगाएंगे दा, प्लस में सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस में फिर यहाँ वर्ब होनी चाहिए, फिर कोमा होना चाहिए, फिर दा होना चाहिए, फिर कंपैरेटिव डिग्री, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरीके से फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे कि देखो दा लगा दिया, फिर मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, फिर यू सब्जेक्ट है, वर्ब हैव है, दा ये लगा दिया, फिर कंपैरेटिव डिग्री मोर, और फिर सब्जेक्ट यू, और वर्ब वांट, क्या मीनिंग हुआ, द मोर यू हैव द मोर यू वांट, जितना ज्यादा आपके पास होता है आप उतनी ही ज्यादा इच्छा करते हो। एक लास्ट रूल और देख लेते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ प्लस ऑफ द टू, ये फॉर्मूला देखना है, द कब लगाना है, अगर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री हो और साथ में ऑफ द टू दिया हुआ, तो हम द लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले, नहीं तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगता। ये दो फॉर्मूले याद रखना है, ध्यान देना, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी दा नहीं लगाते, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो उससे पहले दा लगेंगे। शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, देखो शी इज, यहाँ पे हमने दा लगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर, फिर ऑफ द टू लिखा, ऑफ द टू, फिर जो भी
क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे गर्ल्स। वो उन दोनों लड़कियों में ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको? आपको सारे दा के रूल समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।